आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सेल्फी लेने के दौरान राहुल गांधी ने झटका कार्यकर्ता का हाथ, बीजेपी बोली मोहब्बत की दुकान के फीके पकवान। चीन में कहर का कारण बने ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 के 4 मामले भारत। हाथ में कुरान लेकर महाराजगंज जेल के लिए रवाना हुए इरफान, बीवी बच्चों को देख फफक कर रोए। सुक्खू सरकार ने पलटा पूर्व सरकार का एक और फैसला, 181 स्वास्थ्य संस्थान डी-नोटिफाई। पर चर्चा के लिए गांधी प्रतिमा पर विपक्ष का प्रदर्शन, खड़गे ने 12 पार्टियों को भेजा बुलावा। चीन में हाहाकार मचा रहे कोरोना के नए वेरिएंट ने वडोदरा में दी दस्तक, NRI महिला में BF7 की पुष्टि। आतंकवाद की गिरफ्त में पाकिस्तान, आतंकियों ने फिर पुलिस चौकी पर किया हमला। पुतिन जंग खत्म करने के मूड में नहीं, अगले साल के प्लान को लेकर बुलाई डिफेंस ऑफिसर्स की मीटिंग। अवतार 2 में 73 साल की एक्ट्रेस ने निभाया 14 साल की बच्ची का रोल, डायरेक्टर बोले तुम्हारी हरकतें वैसी है तुम कर लोगी। और ऑक्शन में तुरुप का इक्का तलाशेगी टीमें, IPL में इस बार पूरा गेम बदल देगा ये नियम। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 9वें राज्य में प्रवेश कर चुकी है, जिसमें राहुल की यह यात्रा राजस्थान के बाद अब हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। इस दौरान फ्लैग एक्सचेंज के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी का गुस्सा देख वहां मौजूद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता हैरान रह गए। इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है, जिसमें राहुल गांधी मंच पर सेल्फी ले रहे एक कार्यकर्ता का हाथ झटकते नजर आ रहे हैं। राहुल के इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ राहुल गांधी का घेराव भी शुरू कर दिया है। ये वायरल वीडियो को शेयर करते हुए पूर्व मंत्री और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने लिखा, मोहब्बत की दुकान के फीके पकवान। राठौड़ ने आगे लिखा कि कांग्रेस के लिए जनता सिर्फ वोट बैंक है, तुष्टीकरण की राजनीति तो इनकी रग रग में है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों ने भारत सहित दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के जिस सब वेरिएंट BF7 ने इस समय कहर बरपा रखा है, उसके 4 मामले भारत में भी मिले हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी दी। मिली जानकारी के मुताबिक 4 BF7 वेरिएंट भारत में मिले हैं। गुजरात और उड़ीसा में ये वेरिएंट मिला है। भारत में इस सब वेरिएंट का जुलाई में 1 सितंबर में 2 और नवंबर में 1 मामला मिला है। बता दें BF7 वेरिएंट BA5 का सब लाइन जो है, चीन में मामले बढ़ाने के पीछे ये वेरिएंट अहम है। गौरतलब है कि चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भारत भी सतर्क हो गया है। केंद्र सरकार कोरोना के मामलों पर नजर रख रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस सिलसिले में आज शीर्ष अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ महामारी की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। महिला का प्लाट कब्जा करने की कोशिश व आगजनी, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा और बांग्लादेशी नागरिक रिजवान मोहम्मद को भारतीय बताने का प्रमाण पत्र देने के आरोप में जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी बुधवार को प्रशासनिक आधार पर कानपुर जिला कारागार से महाराजगंज जिला कारागार के लिए रवाना हो गए। पुलिस के काफिले के अलावा उनके परिवार के कुछ लोग और समर्थक भी महाराजगंज तक साथ गए हैं। जेल में विभिन्न मामलों में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी को प्रशासनिक आधार पर मंगलवार जिला कारागार कानपुर से जिला कारागार महाराजगंज स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। सुबह करीब 10:15 पर कड़ी सुरक्षा के बीच इरफान सोलंकी पुलिस महाराजगंज जेल के लिए लेकर रवाना हुई। काली पैंट और सफेद जैकेट पहने इरफान सोलंकी जेल से बाहर आए तो उनके हाथों में एक किताब भी थी। जब इरफान से पूछा गया क्या ये कुरान है, तो उन्होंने जवाब में सिर हिलाकर कहा हाँ। नवनिर्वाचित कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने पूर्व जयराम सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। नई सरकार ने हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत 1 अप्रैल 2022 के बाद नए खोले और अपग्रेड किए गए 181 स्वास्थ्य संस्थानों को डी-नोटिफाई कर दिया गया है। प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाषिस पांडे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों में ये बात स्पष्ट किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2022 के बाद खोले गए नए स्वास्थ्य संस्थान और अपग्रेड किए गए स्वास्थ्य संस्थान डी-नोटिफाई किए जाते हैं।
संसद में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन के साथ झड़प का मुद्दा छाया हुआ है। विपक्ष संसद में चर्चा की मांग पर अड़ा है। बुधवार सुबह विपक्ष के नेताओं ने संसद भवन में गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के अलावा कई विपक्षी नेताओं ने शिरकत की। इससे पहले सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। लोकसभा में मादक पदार्थों के सेवन की समस्या और सरकार के उपायों पर चर्चा चली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार का पक्ष रखते हुए विपक्ष पर खूब तंज कसे। राज्यसभा में द एप्रोप्रिएशन बिल 2022 पर चर्चा हुई। चीन में तबाही मचा कोविड के नए वेरिएंट BF7 ने गुजरात में दस्तक दे दी है। वडोदरा में अमेरिका से आई एक महिला में इस वेरिएंट के संक्रमण की पुष्टि हुई है। महिला सुभानपुरा की निवासी है। जांच में कोविड के नए वेरिएंट का संक्रमण मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। 61 वर्षीय महिला का उपचार किया जा रहा है। संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट किया गया है। BF7 ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है। जानकारी के अनुसार सुभानपुरा में रहने वाली लता बेन सुथार अमेरिका से लौटी थी। जब उनकी जांच की गई और कोविड की रिपोर्ट आई तो इसमें कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई। इसके बाद वडोदरा के तमाम डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया गया। गुजरात में BF7 वेरिएंट का यह पहला मामला है। पाकिस्तान के पेशावर में बुधवार तड़के एक पुलिस चौकी पर आतंकवादियों ने हमला किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि तोपों से लैस आतंकवादियों ने पेशावर के अचीनी इलाके में पुलिस चौकी पर हमला किया। हालांकि हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकवादी मौके से फरार हो गए। बीते दिन ही दर्जनों हथियारबंद आतंकवादियों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दक्षिण वजीरिस्तान जिले में एक पुलिस थाने पर हमला किया। आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हमले तेज कर दिए हैं। TTP के पुलिस थानों पर हमलों के बाद पूरे प्रांत में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रांत में स्थिति की निगरानी की जा रही है। पुलिस पर इस तरह के हमलों को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 फरवरी से दो देश मोर्चे पर डटे हुए हैं। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति बुधवार को सीनियर डिफेंस ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करेंगे ताकि अगले साल के लिए मिलिट्री टारगेट को निर्धारित किया जा सके। इसके साथ ही पुतिन अपने कमांडर्स के साथ यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध का भी आकलन करेंगे। एजेंसी के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने और नए खतरों से निपटने के लिए अपनी सिक्योरिटी सर्विस को आदेश दिए हैं। पुतिन ने उन 4 क्षेत्रों में भी अलर्ट रहने के लिए कहा है जिसे रूस ने अपना हिस्सा घोषित कर दिया था। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन अचानक सोमवार को बेलारूस पहुंच गए थे। उनके साथ रक्षा और विदेश मंत्री भी शामिल थे। पुतिन के एकाएक बेलारूस दौरे से सभी हैरान रह गए। पुतिन 2019 के बाद पहली बार बेलारूस पहुंचे हैं और उन्होंने वहां राष्ट्रपति लुकाशेंको से मुलाकात की है। जेम्स कैमरन की फिल्म अवतार 2 बीते शुक्रवार थिएटर्स में रिलीज हुई और दुनिया भर में धमाल मचा रही है। 13 साल पहले लोगों ने स्क्रीन पर पहली बार जेम्स का बनाया अद्भुत संसार स्क्रीन पर देखा था जिसका नाम था पंडोरा। अवतार के सीक्वल अवतार द वे ऑफ वाटर में जनता एक बार फिर से पंडोरा में गोते खा रही है। पंडोरा में रहने वाले नावी लोगों की कहानी सीक्वल में आगे बढ़ रही है। इस बार किरदार बढ़ गए हैं। पहली फिल्म के लीड कपल जैक सली और नेत्री पेरेंट्स बन चुके हैं और कहानी अब पंडोरा में एक नया कॉन्फ्लिक्ट लेकर आ रही है। अपने फिल्म मेकिंग स्टाइल में किसी जादूगर की तरह काम करने वाले डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने एक ऐसा कमाल किया है जिसके बारे में अगर आपको पहले से ना पता हो तो आप यकीन ही नहीं करेंगे। जैक और नेत्री के बच्चों में से एक का किरदार 73 साल की मशहूर एक्ट्रेस सिरगोनी वीवर ने निभाया है। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का मिनी ऑक्शन 23 दिसंबर को हो रहा है। सभी 10 टीमें इसके लिए तैयार हैं और इस बार कुल 405 खिलाड़ियों की बोली लगनी है। ऑक्शन के लिए अलग अलग रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन इस बार का ऑक्शन एक और वजह से स्पेशल होगा क्योंकि टीमों को यहां पर तुरूप के इक्के की तलाश होगी। दरअसल इस बार IPL 2023 में एक नया नियम लागू किया जा सकता है। BCCI द्वारा IPL में इस बार इम्पैक्ट प्लेयर का नाम लागू किया जाएगा। ये नियम मैच का पूरा मोमेंट किसी भी वक्त बदल सकता है।